नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका छोटा साथी। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक सुंदर और स्वच्छ गांव में, जिसका नाम है फुलेरा। यहाँ के लोग सफाई पसंद हैं और अपना घर आंगन हमेशा चमका कर रखते हैं। यहीं रहती हैं 3 माएं, जिन्हें अपने बेटों पर बहुत गर्व है। लेकिन सोचिए, असली सपूत कौन है? चलिए इस कहानी में जानते हैं कि सच्चा सपूत किसे कहते हैं। कहानी शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पिटाई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थीं। बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वो रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है, बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वो मेरा सपूत है। बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो सीधे सादे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जूता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वो मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। ये कहकर वो घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वो बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गईं कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है।